हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अपने किचन में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक सिंधी सब्जी, जिसके लिए यहाँ 5 से 6 टमाटर और 4-5 हरी मिर्च ले ली है। और यहाँ मैंने लिए उड़द की धुली दाल, जिससे हम दही बड़े बनाते हैं। ये आधा किलो करीब दाल है, क्योंकि मुझे दही बड़े भी बनाने हैं। तो इसको मैंने रात भर सोख करके रख लिया और सुबह मैंने इसको बिना पानी के, बस जो हम धोते हैं तो नॉर्मली दाल गीली होती है, उसी बेस पे हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अगर आपको पीसने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप 1-2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। अब इसमें हमने 1 चुटकी खाना खाने वाली सोडा डाल के इसे 10 से 15 मिनट तक फेंटना है। आराम से बैठ जाइए और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हम इसे जितना अच्छे से फेंटेंगे हमारी कचौड़ी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। 15 मिनट तक फेंटने के बाद आप देख सकते हैं दाल कितनी ज़्यादा वॉल्यूम आ गई है, डबल हो गई है फुल के, और बहुत ज़्यादा लाइट भी हो गई है। इसको चेक करके मैं आपको दिखाती हूँ। पानी में जब मैं इसको डालूँगी तो इतना लाइट वेट हो गई है कि बिल्कुल पानी के ऊपर तैर रही है। तो इसी स्टेज तक आपको इसको फेंट लेना है। तो चलिए, अब इसमें से थोड़ी सी दाल सब्ज़ी के लिए मैं कचौड़ियों के लिए निकाल लूँगी, बाकी से मैं दही बड़े बनाने के लिए अलग करके रख दूँगी। तो अभी हम यहाँ जो बनाने जा रहे हैं वो है कचौड़ी की सब्ज़ी। तो थोड़ी सी दाल यहाँ पे मैंने ले ली है और इसमें ऐड कर लिया है नमक और लाल मिर्च। अब हम इसकी छोटी छोटी सी कचौड़ी बना के रेडी करेंगे। इस सब्ज़ी को बनाने में सिर्फ एक रिस्क है, वो ये है कि जब कचौड़ियाँ बनाएं तो बच्चों से कचौड़ियों को छुपा के रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सोचें कि हम इसे सब्ज़ी में डालेंगे और जब किचन में जाएं तो आपको कचौड़ियाँ मिलेंगी ही नहीं। हाँ जी, इतनी टेस्टी बनती हैं कि बचपन में भी हम लोग भी जब मम्मी ये बना के रखती थी तो पूरी ऐसे ही खा जाते थे। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी बॉल्स तोड़ के बनाएंगे, क्योंकि जब ये रस में जाएंगी तो ये बॉल्स जो है डबल साइज़ की हो जाएंगी। ये सब्ज़ी बहुत ही सिंपल है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। आपने अगर अभी तक कभी भी कचौड़ी की सब्ज़ी बनाकर नहीं खाई है, तो इस बार जब भी आप दही बड़े के लिए दाल बनाते हैं ना, उसी टाइम थोड़ी सी दाल को अलग करके ये वाली सब्ज़ी ट्राई ज़रूर करिए। ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लगेगी। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सब्ज़ी है। तो बस हमने सारी कचौड़ियों को इसी तरीके से गोल्डन क्रिस्पी होने तक तल के निकाल लेना है। आप चाहें तो इसमें प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया ऐड करके इसको मंगोड़ी की तरीके से हरी चटनी से भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने सोचा था बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास एक्सेस बची ही नहीं। तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया है और यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा ज़ीरा। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टमाटर और हरी मिर्ची दिखाई थी, 5 से 6 टमाटर, क्योंकि इसकी ग्रेवी का बेस जो होगा वो टमाटर ही रहेगा। 5 से 6 टमाटर छोटी साइज़ के, और 5-6 हरी मिर्ची को मैंने अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। जैसे ही जीरा हमारा चटकेगा तो टमाटर मिर्ची के पेस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सब्ज़ी फटाफट बन के रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इस टमाटर मिर्ची के मसाले में हमें जो भी हमारे घर के बेसिक मसाले होते हैं ना, उन्हें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे नमक स्वाद के अनुसार, हम यहाँ डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 से सवा चम्मच भर के पिसी धनिया। और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये मसाले अच्छे से पक नहीं जाते और ये टमाटर मिर्ची का जो पेस्ट है वो अच्छे से ऑयल रिलीज़ नहीं कर देता। तो तब तक हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है और इसे हमें अच्छे से पका लेना है। आप चाहें तो 2 मिनट के लिए सिम गैस करके कवर करके भी रख सकते हैं, इससे मसाला और अच्छे से पक के रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें रस के लिए डाल देंगे पानी। आप बिल्कुल नहीं सोचिए कि अभी ये पतला है, क्योंकि जब हम इसमें कचौड़ियाँ डालेंगे तो ये कचौड़ियाँ रस को ऑब्ज़र्व कर लेती हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस पानी में एक अच्छे से बॉयल आने देना है रस में। और उसके बाद जो जो कचौड़ियाँ हमने फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। एक बाउल और आने देंगे। और आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी हमारी बनके रेडी है। इसमें हरी धनिया और गरम मसाला डाल के इसको एंजॉय करिए गर्मा गर्म फुलकों के साथ।
आप देखेंगे कि जैसे जैसे सब्ज़ी ये कचौड़ियाँ जो है वो रस पीती जाएंगी, वैसे वैसे कचौड़ियों की साइज़ डबल होती जाएगी। इसलिए इसकी रस को पतला ही रहने दीजिए, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ग्रेवी अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। चलिए, अब हमारी सब्ज़ी बनके रेडी है। इसी तरीके की सिंधी ट्रेडिशनल डिशेज़ अगर आपको और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी लाई हुई सिंधी रसोई से जो ये सिंधी डिशेज़ हैं ये आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। मेरी डिशेस को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और बना के ज़रूर देखिएगा, और आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। तैयार है हमारी गर्मा गर्म कचौड़ी की सब्ज़ी। कचौड़ी की सब्ज़ी खाते हैं तो बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि ये सब्ज़ी मेरे मायके साइड बहुत बनती थी, लेकिन ससुराल साइड ये लोग नहीं खाते हैं। तो आज आई हुई है मेरी सिस्टर, तो मैंने सोचा हम लोग दोनों ही आज ही सब्ज़ी बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे अपने बचपन के दिन। और मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ जो मेरी मम्मी के साथ होता था। जितनी कचौड़ी मैंने तल के रखी थी उसमें से कुछ ही कचौड़ी बची और बाकी सारी ख़त्म हो गई हैं। सब ने ऐसे ही खा ली हैं, बच्चों को बहुत टेस्टी लगती हैं तली हुई। बस अब हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ और इन्जॉय करेंगे गर्मा गर्म फुलकों के साथ। आप भी खाइए, बनाइए और कैसी लगी आके ज़रूर बताइए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खाते रहें, पीते रहें, एंजॉय करिए। थैंक यू, धन्यवाद।